हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। भारत के राजवंश एवं संस्थापक ट्रिक के साथ उनको याद करेंगे भाई। एक वीडियो में ही सारे के सारे राजवंश आपको याद हो जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ गया तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए पीडीएफ की तरफ चलते हैं। पीडीएफ के ऊपर हम आ चुके हैं भाई। भारत के राजवंश ट्रिक के साथ करेंगे भाई। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वो सबसे पहले आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। तो आज का पहला राजवंश, सबसे पहला राजवंश रहेगा हमारा हर्यक वंश। ये लाइन वाइज रहेंगे, लाइन के पैटर्न में रहेंगे। ऐसे ही हमारे राजवंश आए थे तो वैसे ही मैं आपको याद कराऊंगा। हर्यक वंश आपके एग्जाम में बन सकता है। हर्यक वंश डायरेक्ट। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो आपने एक याद रखना है ट्रिक के साथ। हर्यक से याद रखना है हरेक। क्या याद रखना है? हरेक। हरेक। हरेक में देखो एक वो आ रहा है, वर्ड आ रहा है हर। हर्यक मतलब हर से हरेक। हर एक घर को बनाने में, हर एक घर को बनाने में क्या यूज होने लगे हैं भाई? बिंब यूज होने लगे। आपको पता होगा बिंब, नींव से उठाते हैं ना घर बनाते समय। हमें क्या क्या उठाते हैं? नींव उठाते हैं ना। नींव में क्या यूज होने लगे? बिंब यूज होने लगे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपके हर्यक वंश आएगा तो हर एक घर के अंदर क्या यूज होने लगेगा? बिंब यूज होने लगे। तो बिंब से क्या बन जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का डायरेक्ट रहेगा शिशुनाग ने ही स्थापना की थी। नेक्स्ट, महापद्म नंद। नंद से याद रखना है नदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी से क्या बना? तो महा कौन से में है? महापद्म नंद। आपके एग्जाम में, आपके ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं मिलेगा महापद्म नंद, तो वहां से लेट हो जाएगा महापद्म नंद। नेक्स्ट, मौर्य वंश के स्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से याद रखना है मौर्य से क्या याद रखना है? मोर। और मोर के सिर के ऊपर क्या होता है? चांद होता है भाई, चांद। और चांद को क्या बोलते हैं? चंद्र। क्या बोलते हैं? चंद्र। और चंद्रगुप्त आपके ऑप्शन में मिलेगा। आपको डायरेक्ट आप लगा सकते हो चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, शुंग वंश का डायरेक्ट रहेगा शुंग से बनाना है सूंगना। क्या बनाना है? सूंगना। किसको सूंघना? अरे पुष्प को। पुष्प होता है फूल की खुशबू को सूंघना। पुष्प से याद रखना है पुष्यमित्र। नेक्स्ट, कणव वंश के संस्थापक है वासुदेव। कणव वंश से याद रखना है कण में बसे हुए हैं। कौन बसे हुए हैं कण कण में? हमारे देव जी बसे हुए हैं, देवी देवता किस में बसे हुए हैं? हमारे कण कण में बसे हुए हैं। तो कण से याद रखना है देव, और देव से क्या याद बन जाएगा? वासुदेव। नेक्स्ट, सातवाहन के क्या याद रखना है? सिमुक। सात क्या है मुझे ये बताओ? सात है हमारा काउंटिंग। क्या है? हमारी काउंटिंग। और काउंटिंग कहाँ यूज होती है? मैथ के अंदर। किस में यूज होती है? मैथ में। और मैथ में क्या होता है काउंटिंग से? जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनको क्या करते हैं हम? सम। क्या करते हैं? सम। याद रखना है सम। तो सम से याद रखना है सिमुक। सिमुक में क्या आ रहा है? सम से क्या बन जाएगा? सिमुक। ठीक है, दोबारा देखो। सातवाहन, सात क्या है? काउंटिंग को क्या करते हैं मैथ में? सम करते हैं। तो सम से क्या बन जाएगा? सिमुक। नेक्स्ट, सम बन रहा है ना बीच में। नेक्स्ट, शक का है भाई माउस। शक की स्थापना किसने की थी? शक वंश की स्थापना किसने की थी? माउस ने की थी। तो माउस क्या है देखा है? शक। मुझे शक है यार, मुझे शक है। अरे मुझे शक है। अरे किसके ऊपर? उस पर शक है। उससे मतलब बन जाएगा उस किस में आ रहा है? माउस। याद रख लेना भाई। ठीक है, दोबारा शक। मुझे शक है किसके ऊपर? उस पर शक है। उससे क्या बन जाएगा? माउस। नेक्स्ट, चेदी वंश के हैं महामेघवाहन। तो याद रखना है चेदी से याद रखना है छेद।
चेदी से याद रखना है छेद, और छेद किस में हो जाएगा? मेघ में। मेघ होते हैं मेघ, बादल, बादल में यदि छेद हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई, पानी धड़ाधड़ पड़ेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चेदी, चेदी से याद रखना है छेद, और छेद मेघ, मेघ के, मेघ आ रहा है ना, याद रखना है चेदी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो छेद, छेद किस में हो जाएगा? अरे मेघ में हो जाएगा, मेघ में छेद हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर इसको याद रख लेना, एक और रिलेट कर लेना, चेदी से चेरी। चेदी से क्या याद रखोगे? चेरी, और चेरी को बेचने के लिए क्या यूज करते हैं? वाहन, ये भी हो सकता है इसका। चेदी से क्या याद रखोगे? चेरी, और चेरी को बेचने के लिए क्या यूज करते हैं? वाहन, वाहन से क्या बन जाएगा? महामेघ वाहन। नेक्स्ट, कुषाण वंश, कुजूल कैडफिसिस, ये डायरेक्ट ही रहेगा आपका। कुछ इसमें कुषाण में क्या आ रहा है? कु आ रहा है, और इसमें कुजूल में क्या आ रहा है? कु आ रहा है, तो कु से आपका क्या बन जाएगा? कुजूल, और कुजूल कैडफिसिस, और कु से कुषाण। नेक्स्ट, गुप्त, गुप्त काल, गुप्त काल का है हमारा श्रीगुप्त, क्या बन जाएगा? श्रीगुप्त। देखो गुप्त, कोई गुप्त चीज हमें रखनी होती है ना, कोई गुप्त चीज हमें रखनी होती है, यदि हम किसी को बता दें वो गुप्त चीज, और उसको बोले कि अब तुझे किसी को नहीं बतानी है, तो उसको थोड़ी सी हमें वो करनी पड़ती है, उसकी सेवा पानी करनी पड़ती है, मतलब उसको श्री श्री करके बोलना पड़ता है, श्री राम, अरे श्री श्री बोलना पड़ता है उसको, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। दोबारा फिर बताता हूँ, गुप्त काल, श्री गुप्त, तो गुप्त चीज हमें कोई रखनी होती है, हमें, हमने किसी को बता दी, वो हमने भूलवंश कोई गुप्त चीज किसी को बता दी, और वो किसी और को ना बताए, हमें उसे इज्जत के साथ पेश आना पड़ेगा भाई। यदि हम उसके साथ लड़ाई कर लेंगे तो वो फटदे से किसी को गुप्त रीत, जो हमारी बात थी ना गुप्त, वो किसी और को बता देगा, हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी? इज्जत करनी पड़ेगी, तो श्री श्री करके बोलना पड़ेगा, वो श्री जी आ जाओ, श्री जी आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, वर्धन वंश, वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति। वर्धन से याद रखना है वृद्ध, क्या याद रखना है? वृद्ध, और वृद्ध लोगों को अब ज्यादातर अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। क्या अनुभूति? अनुभूति शुरू हो जाती है कि अब हम, हमारा टाइम आ चुका है, वो ऐसे अनुभव करने लग जाते हैं कि आज ये चीज होगी, आज वो चीज होगी, और आज हम क्या पता, मतलब अनुभूति होने लग जाती है, ये चीज आज होकर रहेगी। जो वृद्ध लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनको पहले ही अनुभूति हो जाती है। अनुभूति मतलब भूति, और भूति किस में आ रहा है? भूति, पुष्य भूति। नेक्स्ट, पल्लव वंश, पल्लव वंश का संस्थापक हमारा सी विष्णु। तो लव, पल्लव में याद है लव, लव हो गया मुझे किसके साथ हो गया भाई? सिंह के साथ हो गया भाई। सिंह मतलब शेर, और ये तो क्या है भाई, शेर के साथ ही लव कर बैठा। पल्लव वंश, लव, लव किसके साथ हो गया? सिंह के साथ। सिंह मतलब शेर, शेर को बोलते हैं सिंह, और आपके एग्जाम में दिखेगा आपको सिंह, तो सिंह विष्णु। नेक्स्ट, चालुक्य, चालुक्य वंश के संस्थापक है जयसिंह वातापी। तो चालू, जो चालू होता है ना इंसान, वो हर किसी की जय करता चलता है भाई, जय जय, वो अपना काम बनवाने के चक्कर में हर किसी की जय करता चला जाता है। चालू जो इंसान होते हैं ना, वो हर किसी के सामने क्या करते हैं? उसकी जय करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके इलेक्शन होते हैं, तो कोई चालू इंसान होगा, वो दूसरी पार्टी के साथ भी होगा, और दूसरी पार्टी उसकी भी जय करेगा और उसकी भी जय करेगा, तो वो चालू होते हैं इंसान। नेक्स्ट, पाल वंश, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। पाल, पाल से याद रखना है पाली, अरे पाली, पाल से याद रखना पाली। पाली कौन थे हमारे? कृष्णा जी थे ना, कृष्ण जी गोकुल, गोकुल वाले थे ना, तो गोकुल, जब कृष्ण को क्या बोलते हैं? गोपाल भी तो बोलते हैं। अरे वो गायों को चराते थे ना हमारे कृष्ण जी, तो पाली, गोपाल, गोपाल, गोपाल जी, मतलब गोपाल जी हमारे, हमारे कृष्णा जी को क्या बोलते हैं? गोपाल जी भी बोलते हैं। तो याद रखना है पाल वंश के आपको पाल आ जाएगा, तो पाल वंश से याद रखना है, पाल से याद रखना है पाली, और पाली हमारे कौन थे? कृष्णा जी थे, और कृष्णा जी को एक और नाम से क्या बोलते हैं? गोपाल। नेक्स्ट, सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। याद रखना है सेन से याद रखना है सन,
सेन से हमारा क्या याद रखना है? सन। सन मतलब 1947, 1945, 1948। ये क्या है? हमारे मैथ में यूज होते हैं भाई। क्या है ये? काउंटिंग है हमारी। तो इनको क्या करेंगे? सम करेंगे भाई। क्या करेंगे? सम। और सम कौन से में आ रहा है? इसमें ही आ रहा है भाई सम। सामंत सेम, साम में सम, तो सामंत सेन। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश दुंती दुर्ग। राष्ट्रकूट, कूट दो, अरे कूट दो भाई इसको। अपनी जाड़ बीच के, जाड़ दांत बीच के कूट दो, दांत। अपनी जाड़ और दांत बीच के इसको कूट दो, तो दांत आ रहा है भाई दंती, दांत, दंती दुर्ग। नेक्स्ट, गुजर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम। गुजर, अरे गुजर से याद रखना है गुजर। अरे गुजर जाओगे, कौन काट लेगा? नाग काट लेगा, तो गुजर जाओगे भाई। गुजर से याद रखना नाग, तो नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, गढ़वाल यशोविग्रह। गढ़वाल से हमें याद रखना है यशोविग्रह। तो गढ़, अरे गढ़ जा घर, ऐसे नहीं बोलते हैं गढ़ जा, गढ़ जा घर। तो घर, घर से याद रखना है घर। गढ़वाल आपके एग्जाम में आ जाएगा, गढ़ जा। अरे गढ़ जा, कहाँ गढ़ जा? अरे घर गढ़ जा। तो घर सा मतलब ग्रह, तो पीछे ग्रह आ रहा है, तो यशो विग्रह। आपको एक ही दिखेगा आपके एग्जाम में ग्रह, तो ये आप इसके ऊपर टिक कर दोगे। राठौड़ वंश, राठौड़ वंश का संस्थापक है सिहाजी। राठौड़ से याद रखना है लठ। राठौड़ से क्या याद रखना है आपको? लठ। क्या याद रखना है? लठ। और लठ के सामने सब क्या करते हैं? हाजी हाजी, हाजी हाजी करते हैं भाई। राठौड़ से याद रखना है लठ, और लठ के सामने सभी क्या करते हैं? हाजी हाजी, तो सिहाजी। नेक्स्ट, चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक कौन है हमारे? वासुदेव। चाहवान यदि आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो चाह किसकी चाह है? हमें देवी देवताओं की चाह है। हमारे देवी, देवी देवता हमारे अंदर बस जाइए, हमारी चाह होती है, तो वासुदेव इसके पीछे आ रहा है। और यदि चौहान आ जाएगा, तो चौहान, हान। हान मतलब हानि, हानि नहीं होने देंगे हमें कोई, हमें हानि, हानि कोई नहीं पहुंचा सकता यदि हमारे साथ कौन है? देवी देवता हैं, वासुदेव हैं, तो वासुदेव। नेक्स्ट, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश, तो सोलंकी में याद रखना लंकी। लंकी से क्या बनेगा? लंका। अरे सोलंकी में क्या आ रहा है? लंका। लंकी से क्या बनेगा? लंका। और लंका पे क्या किया? राज किया था भाई। लंका पे क्या लंका पे क्या किया था? राज किया था। राज से क्या आ जाएगा? मूल राज प्रथम। नेक्स्ट, परमार वंश। आपको ये वीडियो 2 बार देखनी है, एक बार रिपीट और फिर रिपीट, ठीक है? एक बार सिंपल और फिर रिपीट कर लेना, आपको फिर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। परमार वंश उपेंद्र, दोनों लर्न कर रहे हैं आपने, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। परमार, परमार मतलब मार। परमार से याद रखना है मार। अरे कहाँ मार? अरे ऊपर मार भाई, ऊपर। अरे ऊपर मार भाई इसके। अरे जैसे कहते हैं ना कि हथौड़ा है, हथौड़े का जैसे कि हमें ऊपर मारना है, जैसे कोई मतलब कोई भी हथौड़ा मारना है, हमें किसी ऊपर ही मारेंगे ना, नीचे थोड़ी ना मारेंगे। तो परमार मार, अरे किसके मार? ऊपर मार भाई, ऊपर से याद रखना है उपेंद्र। ऊपर से क्या याद रखना है? उपेंद्र, ठीक है? और मार, मार से यहाँ से याद रखना है राज, महाराज, महाराज। मार से महाराज। या फिर एक बार दोबारा करवाता हूँ मैं, दोबारा इसको देखे एक बार। परमार, उपेंद्र वाला ही करवाएंगे पर मार, मार से क्या है? मार, अरे कहाँ मार? ऊपर मार, तो उपेंद्र हो गया। और मार, हमें मार देते हैं तो मारने के बाद क्या कर लेते हैं? राज कर लेते हैं। मारने के बाद उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? राज कर लेते हैं। तो क्या याद रख रहे हैं? कृष्णा राज, कृष्णा राज। नेक्स्ट, सिसोदिया वंश राहपा। सिसोदिया वंश के स्थापक कौन थे? राहपा। अरे शीशो दिया, तो याद रखना है शीशो, शीशो दिया, शीशो दिया।
शीशो मतलब शीशा, देखने वाला शीशा नहीं तो मुंह देखने वाला शीशा। शीशो दिया, अरे कहाँ दिया, राह में दे दिया मैंने उसको, उस जाते जाते मैंने राह में दे दिया, शीशा दिया। वो कह रही थी शीशा नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, शीशो दिया, कहाँ में, राह में पकड़ा दिया। घर पे कैसे पकड़ाने जाऊंगा, पिटाई हो जाएगी। राह में मैंने पकड़ा दिया, राह से याद रखना है, राह पा। नेक्स्ट, गुलाम वंश। गुलाम वंश किस नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों की ज़िंदगी कैसी होती है, अरे कुत्तों जैसी होती है भाई। अरे जो गुलाम होते हैं उनकी ज़िंदगी कुत्तों जैसे होते हैं। कुत्तू, कुत्तू से कुत्ता, कुत्तू से कुत्ता, तो कुत्तू, गुलाम कुत्तों जैसी, कुत्तू कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, बलबन। बलबन के संस्थापक हैं गयासुद्दीन बलबन। बल से याद रखना है, बल गया, अरे बल, बल मैंने बढ़ गया, ऐसे नहीं बोलते हैं कि आग में बढ़ गया हो, तो बल गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बलबन से याद रखना, बढ़, बल गया, गया, गया से गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, सॉरी गयासुद्दीन बलबन। खिलजी वंश। खिल से खिलजी वंश, खिल गया, अरे खिल गया वो, अरे खिल गया कैसे भाई, जल जल के खिला है भाई वो, अपनी धूप में देखो जला है वो, धूप में जल जल के आज वो खिल चुका है। ऐसे नहीं बोलते हैं अरे खिल गया वो, तो भाई इतना काम करता था फिर भी खिल गया, तो खिलने का मतलब भाई खिल गया वो, जल जल के आज खिला है वो, तो जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, तुगलक वंश, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो तुगलक में याद रखना है गल, बीच में गल आ रहा है भाई, आपको दिख नहीं रहा हो तो गल देख लेना भाई। अरे रुको एक सेकंड भाई, गल ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके बीच में, आपको दिख रहा है ये देखो, गल, गल गया, गल गया, गल गया, गया किस में आ रहा है, गयासुद्दीन में आ रहा है भाई, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, सैयद खां, खिजर खां। सैया, सैयद से याद आएगा सैया, अरे सैया बालम, बालम मेरा खिंचता है, मैं जब उसकी नकल करती हूँ ना तो मेरा सैया खिंच जाता है, खिज, खिज से आ जाएगा खिजर। आपके एग्जाम में सैयद आएगा, सैयद से आएगा कि सर ने क्या बताया था, सैया, सैया क्या होता है, खिंचता है जब उसकी नकल करती है, तो खिज से क्या आएगा, खिजर खां। नेक्स्ट, लोधी वंश, बहलोल लोधी। लोधी वंश, लोध दिया, अरे लोद दिया, लोद का मतलब है उसके ऊपर सामान धर दिया बहुत ज़्यादा, उसकी पीठ के ऊपर लोद दिया, अरे बहला के, बहला फुसला के लोद दिया उसके ऊपर सामान, बहला फुसला के, बहला फुसला के, अरे ये तो इतना ताकतवर है ये उठा लेगा, इस सामान को उठा लेगा, मतलब बहला के उसको क्या कर दिया, लोद दिया उसके ऊपर बहुत सारा सामान। तो लोधी वंश आएगा तो आपको याद रखना है लोद, लोद दिया क्या, बहला फुसला के लोद दिया, तो बहला, बहलो लोधी। नेक्स्ट, संगम वंश, हरिहर प्रथम। संगम, अरे किसका संगम, हरि, हरि, हरि का संगम, हरि के संग में जाना, क्या याद रखना है, संगम, संगम में याद रखना है संग, अरे किसके संग जाएगी, किसके संग जाना है, मैं तो हरि के संग जाऊंगी, मैं तो हरि के संग जाऊंगा, हरि मतलब भगवान के संग। नेक्स्ट, सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक है हमारे नरसिंह सालू। सालू में याद रखना है लव, अरे सालू में आ रहा है लव, अरे किसके साथ लव हो गया भाई, अरे सिंह के साथ ही हुआ था भाई मैं तो, अरे सिंह, नरसिंह, नरसिंह, नर एक तो लड़का है और फिर उससे सिंह भी है, नरसिंह, लड़का सिंह के साथ लव हो गया। नेक्स्ट, तुलु वंश, अरे लव, लव फिर आ गया, लव हो गया किसके साथ, नरसिंह, तो सिंह के साथ लव हो गया मुझे, सिंह शेर के साथ। नेक्स्ट, बहमनी। बहमनी राज्य हसन गंगू। मनी, बहमनी में आ रहा है मनी, अरे मनी जिसके पास होती है वो हमेशा हंसते रहते हैं भाई, हंसे हंसे दिखते हैं वो, जिसके पास मनी होती है ना वो बड़े एटीट्यूड में होते हैं, वो हंसते हंसते दिखते हैं, तो हसन से हंस से आ जाएगा हसन गंगू, हसन गंगू, याद रखना है भाई। हाँ, बैमनी में आ जाएगा मनी, और मनी जिसके पास होती है वो हंसते रहते हैं, तो हसन, हसन गंगू। अरे वो थोड़े से हम तो रिलेट कर रहे हैं, आपको बस याद करना है, कोई अपने दिल पे ना ले ये बातें। नेक्स्ट,
मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल में याद रखना है मग। मग मग आपने देखा होगा भाई, ऐसे टाइप का होता हमारा एक मग है, आपके घर में भी होगा मग, ऐसे पकड़ते हैं उसको। मग मग क्या कर दे, अरे लस्सी का भर दे भाई, दूध का भर दे भाई, किसी चीज़ का भी भर दे, याद रख लेना। मुगल में आएगा मग, मुगल में क्या याद रखना है, मग, और मग क्या कर दे, भर दे भाई, भर भर मतलब बाबर। नेक्स्ट, मराठों की उत्कर्ष। तो लास्ट हमारा रहेगा मराठों का उत्कर्ष, छत्रपति शिवाजी महाराज, याद रख लेना भाई। मराठों में आ जाएगा मरने से बचा सकते हैं आपको कौन, शिवजी। शिवजी महाराज जी बचा सकते हैं। मर मतलब यदि नाक काट ले, नाक किसका होता है, शिवजी जी का होता है नाग। तो नाक काट ले तो कहेंगे कि कौन बचा सकता है, अरे तुझे मरने से शिव जी बचा सकते हैं, बस मराठा से याद रखना है मर, और मरने से कौन बचा सकता है, शिव जी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज आपका राइट आंसर रहेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और 2 बार ये वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर आपने अपनी जो बुक रहेगी इस टॉपिक की, तो उसके ऊपर जाना है, फिर आपने मैच करना है कि हाँ ये सब करेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।